गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे अपन बात करें कि अपन ने क्या की थी, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेशियोज के बारे में और आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। अब आप सभी को पता होगा कि जो रेशियोज थे वो क्या क्या थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। सभी को यह भी पता होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड्स का जो रेशियो होता है वो कौन से एंगल के इक्वल होता है। जैसे अपन बात करेंगे साइन थीटा के इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल क्या होता है। ये सब चीजें आपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ ली होगी और रिमेंबर कर ली होगी। साथ ही हमने लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था और यूज करके हमने कुछ आइडेंटिटीज क्या की थी, डिराइव की थी। वो आइडेंटिटीज आपको पता होगी। मैं एक बार फिर से उन आइडेंटिटीज को लिख देता हूं। पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आई थी कि नहीं आई थी। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास आई थी, वो आई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आई थी। और थर्ड जो आइडेंटिटी हमारे पास आई थी वो आई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई थी कि नहीं आई थी, ये सभी को पता होगा। बहुत ही सिंपल सी थी, ये तीनों आइडेंटिटी हमें याद है और इनके तीनों मॉडिफिकेशन भी अपन को पता होंगे कि जहां पर कहीं अपन को मान लो बाई चांस क्या करना हो, कहीं क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना हो तो हम इनको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसको बोले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर टेन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करना हो तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह अपन 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर भी कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत किसी की। ये तीनों आइडेंटिटी जी आपको समझ के आ गई होगी, ये तीनों आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं कुछ बेसिक एंगल्स की वैल्यू की, जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली क्या होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, ताकि हमारे बहुत बड़ा फायदा हो जाए। तो जैसे मैं क्या करूंगा, इधर तो लिखूंगा सबसे पहले अपने पास एंगल, एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के अकॉर्डिंग इसको याद करेंगे। अब एंगल कौन कौन से याद रखने हैं अपन को, वो ध्यान दें। सबसे पहले 0 डिग्री, सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 30 के बाद में अपन को याद रखना है 37 डिग्री। क्या याद रखना है, 37 के बाद में आपको याद रखना है 45 डिग्री, 45 के बाद में आपको याद रखना है 53 के बाद में आपका आएगा, वो आएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद में आपको डायरेक्ट याद रखना है वो है 90 डिग्री। वो क्या है, 90 डिग्री। हमें इन सभी एंगल्स के बारे में जानना है कि कौन से फंक्शन में साइन में रखने पर क्या वैल्यूज देता है, कॉस में रखने पर क्या वैल्यूज देता है। तो आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, एक लाइन को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आप सब डिराइव भी कर सकते हो कभी भी। चले आगे, देखो इधर मैं सबसे पहले लिखता हूं साइन थीटा। इधर से पहले मैं क्या लिखता हूं, इसको ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं, ये अपन ने क्या माना है, थीटा। क्लियर, साइन थीटा। नंबर 2 पे अपन ले लेते हैं वो है कॉस थीटा, फिर ले लेते हैं अपन टेन थीटा, और उसके बाद में आपको पता ही इनके उल्टे होते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात मैं करता हूं 0 डिग्री पर। सबसे पहली बात मैं किस पे करता हूं, 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर का मतलब क्या करना है आपको, देखो थीटा की जगह पर आपको 0 डिग्री पुट करना है। तो एक साइन थीटा वाली आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। तो देखो जरा, साइन 0 डिग्री, अगर मैं थीटा की जगह कितना रख दूं, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। याद कर लो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वो करेंगे 30 डिग्री की। किसकी बात करेंगे, 30 डिग्री। पहले एक बार सभी के बॉक्सेस बना लेते हैं अलग अलग, ताकि अपनी दिक्कत ना आए। तो देखो जरा, सबसे पहले अपन बात कर रहे थे 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0।
अब 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5। 3/5। उसके बाद में 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। 1/√2। ये बात ध्यान रखना आप, मैं क्या बोल रहा हूं, केवल अपन को साइन थीटा वाला याद करना पड़ेगा, बाकी सारे अपन डिराइव कर लेंगे खुद ही। ठीक है। 53 की होती है 4/5। 53 की होती है 4/5। 60 की होती है √3/2। √3/2। और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, एग्जैक्ट 1। तो हमने क्या किया, अभी साइन में जो थीटा है एंगल, उस एंगल की वैल्यू रख के उनकी वैल्यू के बारे में अपन ने देखा। तो देखो जरा, थीटा की वैल्यू जब 0 रखी तो साइन 0 बना, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, बोलो इसको, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री 3/5। कितना होता है? 3/5। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। साइन 53 डिग्री, 53 डिग्री का मतलब 4/5। कितना होगा? 4/5। साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब √3/2। √3/2 याद रहेगा। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। अब आप एक बार वीडियो को पॉज कर लें और ये साइन की जितनी भी वैल्यू मैंने आपको अभी लिखाई है हर एंगल पे, उन एंगल्स पे वो वैल्यूज एक बार रिमेंबर कर लो, फटाफट दिमाग में याद कर लो इन वैल्यूज को एक बार। फिर आपको मैं बताता हूं ये सारी जो भी वैल्यूज हैं उनको आपको बहुत ही आसानी से निकालना सिखा दूंगा अभी, और आप कभी भी इस टेबल को भूलोगे नहीं। चाहे कोई सी भी आपके पास कंडीशन आ जाए, आप इस टेबल को कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। केवल आपको साइन थीटा वाली याद करनी है, तो जल्दी से साइन थीटा वाली याद कर लो। कर लिया क्या आपने रिमेंबर? चले आगे, चलो। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या करना है आपको, जस्ट ये जो लाइन आपने लिखी है ना, इसको अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करेंगे? देखो 1 यहां है ना, तो वो फर्स्ट नंबर पे ले आओ। 1 के बाद में कौन है? √3/2, तो यहां आ जाएगा √3/2। उसके बाद में क्या है? 4/5, यहां आ जाएगा 4/5। अब क्या है? वापस से 1/√2, तो मतलब 1/√2 की जगह तो 1/√2 है यहाँ। क्यों? अपोजिट ही तो चल रहा है। 1 आ गया यहां, √3/2 आ गया यहां, 4/5 आ गया यहां, तो √1/2 की जगह तो 1/2 आ गया, सेम जगह, पोजीशन सेम है। आगे 3/5 आ जाएगा यहां पर, 1/2 यहां पर, और लास्ट वैल्यू 0 यहां पर। कितना सिंपल था। cos थीटा की वैल्यू पता लगाना बहुत ही सिंपल था ना। मैंने क्या कहा था? साइन थीटा का याद कर लो खाली, बाद में सब कुछ हो जाएगा। क्लियर? तो साइन थीटा की वैल्यू अपन को याद हुई, और साइन थीटा वाली को अपन ने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो उल्टा करते ही अपने पास cos थीटा की वैल्यू आ गई सारी। अब ये वैल्यूज याद करो। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। मतलब साइन में जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो cos में 0 डिग्री की वैल्यू होती है। बोथ आर 1। बोथ आर 1। अगेन इसको बोलेंगे cos 30 डिग्री। क्या बोलेंगे? cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री दिख रहा है क्या आपको? साइन में जो 60 की वैल्यू है, ये रहा साइन थीटा। साइन थीटा में जो 60 डिग्री की वैल्यू है वो है √3/2। बताओ cos में कितने डिग्री पर आ गई? 30 पर। तो 30 पर। ये बात भी हमें क्लियर हो गई। अगेन साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो cos 37 की वैल्यू कितनी होगी? 4/5, जो कि 53 के इक्वल है, जो कि साइन 53 के इक्वल आ रही है। ऐसे ही हमने इन सभी को लिख दिया और बहुत ही आसानी से इसको अपन ने ध्यान में रख लिया। चले आगे। अब अपन बोलेंगे कि tan थीटा कैसे निकलेगा। tan थीटा भी बहुत सिंपली आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मैं इधर लिखता हूं, आपको ध्यान में आनी चाहिए बात। क्या आप सभी लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है? क्या आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू B/H होता है? प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं आप लोग, तो ध्यान में रहनी चाहिए बात। ठीक है?
P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, मतलब मैं ऐसा लिख दूं कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो बताओ यहां क्या होगा? यहां पर आएगा सर P बाई एच डिवाइड बाई, इसमें डिवाइड होगा, मैं डिवाइड का साइन लगा देता हूं, और ये होगा B बाई एच से। तो आप देखोगे जब P बाई एच में B बाई एच का डिवाइड करेंगे तो H से H तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कंडीशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, P बाई B बन जाएगी। अब मुझे आप ये बताओ P बाई B का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर P बाई B का मतलब तो होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इधर लिख देता हूं अगर वहां दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा लिख सकते हो। तो क्या आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चला कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात क्लियर है सभी के? कोई दिक्कत? चले आगे। अब जरा देखो, अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं इधर लिख देता हूं, देखो आपको ध्यान में रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, जैसे 0 डिग्री की मेरे को टेन थीटा में वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? टेन 0 डिग्री। तो टेन 0 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? सर टेन 0 डिग्री को लिखा जा सकता है इसके अकॉर्डिंग, साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 0 डिग्री। पक्का? क्यों? क्योंकि यही तो फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखना है, तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू टेन 0 डिग्री। अब बताओ साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। तो 0 में 1 का डिवाइड करोगे, 0 में 1 का डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दैट मीन्स इसकी वैल्यू होगी 0। क्लियर? जब भी याद रहे टेन थीटा निकालना है तो आप क्या करेंगे? साइन थीटा वाली वैल्यू में कॉस थीटा वाली वैल्यू का डिवाइड करते जाएंगे। चलो अगेन 1/2 में √3/2 का डिवाइड कर दो, तो आप देखो कि डिवाइड करने पर 1/√3 आएगा। इन दोनों में डिवाइड कर दो तो ये आएगा 3/4। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तो सेम है तो 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 4/3। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा √3, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगी, 1/0 का मतलब होता है किसी भी नंबर में 0 का अगर आप डिवाइड कर रहे हैं ना तो 100% है वो अनडिफाइन होगा, उसका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। तो अभी एक बात और क्लियर हो गई कि अगर किसी भी वैल्यू में आप 0 का डिवाइड कर रहे हैं तो वो अनडिफाइंड है और वो होगा इनफाइनाइट। तो यहां पर अपन लिख देंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। अब कॉट थीटा बहुत ही सिंपल, टेन थीटा आ गया ना, उसका जस्ट उल्टा कर दो, यहां पर इनफाइनाइट, उसके बाद में इधर √3, इसके बाद में 4/3, उसके बाद में 1, फिर 3/4, फिर उसके बाद में 1/√3 और उसके बाद में 0। बहुत ही सिंपल था ना। देखो क्या किया, जो टेन थीटा निकाला ना उसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो टेन थीटा का अपोजिट करो तो क्या हुआ? इनफाइनाइट तो आ जाएगा पहले नंबर पे, लास्ट में है ना टेन थीटा में, तो कोट में आ जाएगा पहले नंबर पे। सेकंड लास्ट वाला है √3 आ जाएगा यहां पर सेकंड नंबर पे, 4/3 आ जाएगा थर्ड नंबर पे, 1 पे तो 1 ही आएगा। अगेन उसके बाद में 3/4 आ जाएगा यहां पे, 1/√3 आ जाएगा यहां पर, और 0 आ जाएगा यहां पर। ये बात क्लियर? किसी की भी कोई दिक्कत? चले आगे। अब अपने पास है सेक थीटा। अब याद करो कल के लेक्चर की बात, रिमेंबर करो कि हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भैया? हमने ये पढ़ा था सर, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। क्या सभी के दिमाग में ये बात फिट है कि cos थीटा का जो रेसिप्रोकल है ना वही तो सेक थीटा है। दैट मीन जो वैल्यू cos थीटा की है उसको अगर मैं 1 में डिवाइड करता जाऊंगा तो सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं थीटा की जगह 0 डिग्री रख दूं तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/cos 0 डिग्री। क्लियर? ऐसे मान लो मुझे निकालना हो सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री। तो मतलब जो cos की वैल्यू आ रही है ना वही तो अपन को 1 में डिवाइड कर देनी है, तो अपने पास सेक की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब देखो cos वाले को ध्यान में रखना है खाली। तो cos वाला क्या है? 0 डिग्री की बात करें तो 1,
तो sec 0 डिग्री निकालना भैया, तो sec 0 डिग्री हो जाएगा 1 अपॉन cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है सर 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो मतलब ये आ गया 1, कोई दिक्कत। उसके बाद में आपको निकालना है sec 30 डिग्री, तो यहां पर 30 डिग्री कर दो, 30 डिग्री करोगे तो यहां पर cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब cos 30 डिग्री हो गया, दैट मींस cos 30 √3/2 कितना है, √3/2, तो √3/2 को 1 में डिवाइड कर दो भैया, 1 डिवाइड बाई √3/2, ये 2 भाग जाएगा ऊपर, आंसर इज 2/√3, उल्टा ही तो हुआ जस्ट। तो आप तो दिमाग में फिट कर लो कि सर sec थीटा cos थीटा का उल्टा ही तो है, तो cos थीटा का उल्टा है, तो जो cos थीटा की जितनी भी वैल्यू आपको दिख रही है उनको सबको उल्टा कर दो। 4/5 को कर दो 5/4, √1/√2 को कर दो √2/1, तो √2/1 का मतलब तो √2 ही हो गया। 3/5 किस कर दो 5/3, और 1/2 को कर दो उल्टा तो आ जाएगा 2/1। और अब ध्यान देना, अब क्या आपको ध्यान देना है कि सर इसको उल्टा करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 का उल्टा देखो, यहां लिखोगे आप sec 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो सर 1 अपॉन 0, सर किसी भी वैल्यू में 0 का डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगी, अनडिफाइंड, दैट मींस आंसर इज इनफाइनाइट। तो यहां पर भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा भैया, इनफाइनाइट आएगा। क्लियर, इजी है कि नहीं बताओ। अगली, अब ये cosec थीटा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका जस्ट उल्टा लिख दो, इनफाइनाइट, फिर 2, फिर 5/3, फिर √2, फिर √3, कितना हो गया ये 2/√3, सॉरी कितना है, यहां तो √2 है और यहां पर कितना है 2/√3, और इधर कितना है लास्ट में 2/√3 के बाद में अपने पास ये रहा 1, अच्छा गलती कर दी क्या, कहां पे कर दी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद में 2 आ गया, 2 के बाद में 5/3 आ गया, 5/3 के बाद में √2 आ गया। अच्छा ये 5/4 तो भूल गए बीच में अपन, 5/4, और 5/4 के बाद में आएगा 2/√3, और उसके बाद में अपना आ जाएगा 0। आ गया कि नहीं आ गया। चाहे देखो तो बहुत ही सिंपल है, यहां से समझ सकते हो। देखो कैसे समझोगे, जैसे sec थीटा की बात करी अपन ने, जैसे किसकी बात करी अपन ने, sec थीटा की बात करी, वैसे cosec थीटा की भी कर लो। कैसे सर, cosec थीटा दैट मींस 1 अपॉन sin थीटा, इसका मतलब जो वैल्यू sin थीटा में आ रही है उनका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो इनफाइनाइट, कैसे अभी सिखाया था, यहां 0 डिग्री कर दो, यहां भी 0 डिग्री कर दो, तो sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो 1 अपॉन 0 कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, तो यहां पे इनफाइनाइट आ गया। नेक्स्ट इसका उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 3/5 का उल्टा 5/3, 1/√2 का उल्टा √2, 4/5 का उल्टा 5/4, √3/2 का उल्टा वो हो जाएगा 2/√3। क्लियर, और 1 का उल्टा 1, यहां तो 1 था ना, हाँ ये गड़बड़ी कर दी थी, यहां तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना, क्यों, क्योंकि यहां पर अपन cosec 90 डिग्री लिखेंगे तो यहां sin 90 डिग्री लिखेंगे, और sin 90 डिग्री लिखेंगे तो इसका मतलब 1/1 आएगा, और 1/1 का मतलब तो 1 होता है। यहां पर ये ध्यान नहीं दिया था, यहां 0 की जगह कितना है 1 है, तो ये 1 होगा ना यहां पर भी, कोई दिक्कत। क्लियर, तो ये जो टेबल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। याद रखो एक और रिलेशन आपको पता चला हुआ है यहां से, अगर tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल है तो cot थीटा किसके इक्वल होगा, सर tan थीटा का उल्टा ही तो cot थीटा होता है, कल ही पढ़ा था हमने कि tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो भैया, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा नीचे आ जाएगा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा को क्या बोला जा सकता है cot थीटा, और इसको क्या बोला जा सकता है tan थीटा। क्लियर, इजी। तो ये टेबल आपके दिमाग में पहली फुर्सत में फिट हो जानी चाहिए भैया, कारण क्योंकि ये टेबल बहुत काम आने वाली है। और 3753 ये दो एंगल तो अपने बहुत काम के हैं, क्योंकि फिजिक्स में काफी जगह पर आपको इन एंगल्स की वैल्यू का यूज आएगा, और उन यूज को लेने के लिए सबसे पहले उनकी वैल्यू अपन को याद होनी जरूरी है। तो ये सभी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको यही होमवर्क दे रहा हूं कि आप सभी लोग क्या करेंगे, इस पूरी टेबल को ध्यान से बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, लाइन ओनली एक याद रखनी है, वो है साइन थीटा वाली, उसके बाद में सभी आप डिराइव करके खुद लिखेंगे।
ठीक है। अगर इसे पूरी रटने की कोशिश करोगे लाइन टू लाइन तो 100% है, कभी ना कभी भूल जाओगे। तो इसलिए कोशिश करना कि साइन थीटा वाली को याद रहे, साइन थीटा वाले को याद रखें और बाकी सबको डिराइव करें। साइन थीटा मैं जल्दी से एक बार इसका बहुत ही शॉर्टली इसको बता देता हूं। क्या साइन थीटा की वैल्यू रखी, साइन थीटा की वैल्यू रखने के बाद में कॉस थीटा वाली मतलब साइन थीटा का उल्टा कर देंगे जस्ट, मतलब जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट पे ले आएंगे। अब अपने आप रिपीट कर देना फिर उसके बाद में सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद में अगली थी टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए मैंने क्या कहा, साइन थीटा वाली वैल्यूज के अंदर कॉस थीटा वाली वैल्यूज का डिवाइड कर देना, टेन थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा निकालना आसान था, टेन थीटा की जो लाइन आई है उसको रेसिप्रोकेट कर दो, पूरी की पूरी को उल्टा कर दो। उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसके बाद में अपन ने सेक थीटा निकाला। सेक थीटा आपको पता है कॉस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो जो वैल्यूज कॉस थीटा की आ रही थी उन सभी वैल्यूज को बारी बारी से 1 में डिवाइड करते जाना, जो आता है वो आंसर यहां लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद में कॉसेक थीटा निकालना था, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। वो क्या हो गया कि जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा की जो वैल्यूज थी उनको रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा कर देना, मतलब 1 अपॉन करना है। और सबसे सिंपल मैंने यही बताया था कि अगर आपको साइन कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू करनी है तो जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है उन दोनों की वैल्यू को उल्टा कर देना, बस खाली उल्टा करना बताया था। खाली जीरो का ध्यान रखना कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/3 √2, 5/4 2/√3 1। क्लियर, कोई दिक्कत, आसान है ये टेबल, आई थिंक आपके याद हो जाएगी। क्लियर, चले आगे। अब देखो टेबल से कुछ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अगर अपन ध्यान में देने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेंट्स के बारे में। किन के बारे में, क्वाड्रेंट्स के बारे में। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये अपन को ध्यान रखना है, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं साइन थीटा इनको, तो कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है, ये सारी चीजें अपन को पढ़नी बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस तरीके से एक सिस्टम बना लेता हूं, कार्टेशियन प्लेन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। यहां पर अपने पास डायरेक्शंस होगी। अब देखो सभी लोग, सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा ये टोटल जो एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है भैया, 360। कैसे, ये 4 राइट एंगल से बना है। देखो फर्स्ट राइट एंगल, सेकंड राइट एंगल, थर्ड, फोर्थ, तो चारों राइट एंगल मतलब 90 90 90 90, तो चारों का सम कितना हो गया, वो हो गया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हमारे पास टोटल है, कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान दो, अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। देखो ये सब क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं। ये क्या है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट जो होते हैं ना वो क्या क्या होते हैं वो ध्यान से देखें। अब देखो क्वाड्रेंट में सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। दोबारा ध्यान से समझे, कार्टेशियन प्लेन बनाए एक, ठीक है। उस प्लेन के अंदर ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं, इस वाले फील्ड को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर वाले फील्ड को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मींस अगर हम यहां पर 0 डिग्री कंसीडर करें, पहली बात ध्यान रखें, यहां अगर मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, 0 डिग्री लाइन, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी अपन बोलते हैं। कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज वर्टिकल लाइन। ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कौन सी होगी, वर्टिकल लाइन। तो अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को 0 डिग्री पर कंसीडर करूं तो 0 से वर्टिकल लाइन तक पहुंचा तो मैं कितना डिग्री चला, 90 डिग्री चल गया। दैट मींस 0 से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत, अगेन अब यहां तक तो 90 हो चुका है, अब 90 में 90 और ऐड कर दो, 90 में 90 ऐड और कर दो, बिकॉज सर यहां तक भी तो, यहां अगर मैं इसको 0 बोल के मान लू, एक बार इसको 0 बोल दूं तो फिर मैं कितना चला, 90 तो चला ना यहां तक, यहां आने में। क्लियर, तो बताओ ये कितना हो गया सर, 90 ये हो गया, 90 ये और हो गया, तो यहां तक आने में कितना हो गया, 180। कितना हो गया, 90 + 90 180। अब 180 हो गया तो इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं 90 से 180 तक,
90 डिग्री टू 180 डिग्री क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहां पर एक कंफ्यूजन वाली बात जो कि बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो जाएगी आराम से। आप बोलोगे सर दोनों जगह 90-90 कैसे आ गया, दोनों जगह 90-90 कैसे आ गया? तो ध्यान रहे 90 डिग्री एक रेफरेंस लाइन हो गई हमारे लिए, ये वाली। इस रेफरेंस लाइन के राइट साइड में चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इस रेफरेंस लाइन के इधर लेफ्ट साइड में चलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट है। कोई दिक्कत? चलो अब देखो फिर से 90 डिग्री ऐड कर दो, यहां तक आने में कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। देख लो चाहे आप 180 डिग्री यहां तक हो गया, यहां से आ रहे हैं, ठीक है, 180 डिग्री यहां तक हो गया, 180 डिग्री प्लस 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। अब 270 डिग्री हो गया तो मतलब अगर मैं 180 डिग्री से चलता हूं और 270 डिग्री तक जाता हूं तो उसका मतलब है मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, वो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत? थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अब इसके बाद में अगली बात करें, यहां से चलते हैं, यहां फिर से 90 ऐड कर दो तो 270 प्लस 90 कितना हुआ भैया, 360 हुआ कि नहीं हुआ? दैट मींस यहां पर 360 डिग्री वाली लाइन भी होती है, तो 0 डिग्री वाली लाइन और 360 डिग्री वाली लाइन सेम है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां तक आने में हो गया 360 डिग्री। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक घूमकर आप पूरे कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 360 डिग्री का, लेकिन क्वाड्रेंट अलग अलग होते जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बाकी सारा जो डेप्थ में आप इसमें पढ़ोगे वो मैथ में पढ़ोगे, ठीक है? तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक क्वाड्रेंट के बारे में जान चुके हैं कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इंपॉर्टेंट बात, इसको तो मैं रब करता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और कौन से फंक्शंस नेगेटिव वैल्यू देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आएगा, और एक काम क्यों आएगा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये समझें कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव और कौन सी वैल्यूज नेगेटिव हैं। आई क्या बात समझ में? किसी के कोई दिक्कत? चले आगे, क्लियर? ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेंट्स जो हैं उनमें कौन से फंक्शंस तो पॉजिटिव हैं और कौन से फंक्शंस हमारे नेगेटिव हैं। तो क्या आप सभी लोग ये चीज रिमेंबर कर चुके हैं कि दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट? सभी को पता होगा। अगर मैं आपसे फटाफट से पूछूं, बताओ इस वाली लाइन पर कितना डिग्री एंगल होता है, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री भी होता है और 360 डिग्री भी होता है। ध्यान रखना, 0 डिग्री भी होता है और 360 डिग्री एंगल भी होता है। मैं पूछूं बताओ इस लाइन पे कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ओनली 90 डिग्री बोला जाएगा। बताओ इस वाली लाइन पे कितना होगा, सर 180 डिग्री बोला जाएगा। इस वाली लाइन पे कितना होगा, सर 270 डिग्री बोला जाएगा। आई बात समझ में? ये क्लियर है सभी के? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास फंक्शन कौन कौन से वो लिख देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद में अपने पास क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद में है सेक थीटा, सेक थीटा के बाद में है कॉसेक थीटा। अब इन फंक्शंस की अपन बात करेंगे भैया, ठीक है? ये सारे फंक्शंस की बात करेंगे कि अगर इन फंक्शंस के अंदर जो एंगल रखा गया है, ये जो थीटा एंगल रखा गया है, वो एंगल अगर 0 से 90 के बीच में हो तो इन सब की वैल्यूज कैसे आएगी, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। और अगर मैं इस थीटा की जगह पे 90 से ज्यादा रखूं, मतलब कि 95 ले लो, चाहे 100 ले लो, चाहे 120 ले लो, और कहां तक 180 तक रखूं, तो बताओ इनकी वैल्यूज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो पता लगाना। थर्ड वन, 180 के बाद में जो वैल्यूज हैं लेकिन 270 तक ही, वो अगर वैल्यू रखता हूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू देते हैं कि नेगेटिव वैल्यू देते हैं, ये पता लगाना। या 270 से 360 के बीच की वैल्यूज रखते हैं तो ये क्या देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब चीज का पता लगाना इन तरीकों से बहुत ही आसान हो जाएगा। वो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ध्यान में रखें ऑल पॉजिटिव। कैसे याद रखोगे?
ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है कि यहां पर जितने भी फंक्शंस हैं, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, सब की वैल्यूज पॉजिटिव आती है। दैट मीन्स आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक टेबल पढ़ी है, क्या आपने देखा है? वो टेबल 0 डिग्री से हमने स्टार्ट करी थी और 90 डिग्री पे हमने उसको क्या किया था? फिनिश किया था। तो 0 से 90 डिग्री तक की इन फंक्शंस की किसी भी वैल्यू को आपने नेगेटिव देखा क्या वहां पे? नहीं ना। आप एक बार दोबारा जाके रिपीट कर लें, वहां पर उस टेबल को देख लें, कहीं भी रिपीट हुई क्या? कोई भी मतलब कि वैल्यू नेगेटिव आई क्या? नहीं आई। दैट मीन सिंपल सी बात है कि सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। क्या रहते हैं? पॉजिटिव। तो यहां पर ध्यान रखें, ठीक है, ऑल पॉजिटिव मतलब सारे के सारे पॉजिटिव आंसर देंगे। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। लेकिन कब पॉजिटिव देंगे? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। यहां पर मैंने जो साइन लिखा है इसे पढ़ लें आप। ये साइन क्या है? इस साइन का मतलब है थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसको कैसे बोलेंगे? थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर इक्वल टू का मतलब होता है कि 0 को इंक्लूड भी करना है, 0 भी रखना है। और अगर यहां इक्वल टू नहीं रखा जाए दैट मीन 0 को आपने एक्सक्लूड कर दिया कि 0 के अलावा 0 से ज्यादा जो भी वैल्यू वो रख सकते हो, लेकिन 0 नहीं रख सकते हो। लेकिन हम तो 0 भी रख सकते हैं ना, क्योंकि 0 भी वैल्यू हमने डिफाइन करी थी। 90 डिग्री अगर ऐसे लिखा होता तो मतलब होता कि 90 आप नहीं रख सकते हो, 90 आप नहीं रख सकते, बाकी 90 से पीछे का मतलब कि कम कितना भी रख सकते हो। आगे देखो, इक्वल टू भी रखना है क्योंकि हमने 90 भी रखा था। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। कंफर्म है? हमारी टेबल में आपने देख भी लिया होगा जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज की टेबल बनाई है। अब इसके बाद में अपने पास आता है दूसरा क्वाड्रेंट। तो दूसरे क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखना ओनली साइन थीटा, ओनली साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा। सर आपने कोसेक थीटा कैसे बोल दिया? देखो, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा क्या होता है सर? 1 अपॉन साइन थीटा ही तो होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? दैट मीन्स साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा दोनों तो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी रिमेनिंग जो भी हैं वो कौन कौन से हुए? कॉस थीटा हुआ, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। ये चारों के चारों इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज देते हैं। तो आप कैसे लिखोगे इसे? आप लिखोगे व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ध्यान रखना, यहां पर मैं इक्वल टू का साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वल टू को इंक्लूड कर लिया है, तो यहां पर अब इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अगर इंक्लूड कर देंगे तो वहां पर तो सारे पॉजिटिव है ना, इसलिए ये चीज वैलिड नहीं होगी। तो 0 को एक्सक्लूड कर देना, 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा, लेकिन 180 डिग्री यहां पर इंक्लूड आपको करना है क्योंकि 180 डिग्री पर वैल्यू नेगेटिव भी आती है। तो ध्यान रखें क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, वैल्यूज बताऊंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताऊंगा, जैसे 180 डिग्री कितनी होती है वो अपन आगे पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चंस करेंगे। 180 नहीं, हम 720 बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले समझो आप लोग, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होना चाहिए। तो इसको रीड कैसे करोगे? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ये कंडीशन बन रही है तो उस केस में ये दो तो रहेंगे पॉजिटिव एंड रिमेनिंग, मैं डायरेक्ट रिमेनिंग लिख रहा हूं, ध्यान रखना। रिमेनिंग का मतलब कौन कौन से बच गए आप खुद ही दिमाग लगा लेंगे। ये चारों बच गए हैं तो रिमेनिंग क्या होंगे?
नेगेटिव होंगे। रिमेनिंग कैसे होंगे? नेगेटिव। फिट हो गया। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दैट मींस थीटा किसके बीच में? 0 से 90 और 0 और 90 इंक्लूड है। दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा क्या है? 90 से 180 के बीच में, जिसमें 90 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 180 को इंक्लूड करेंगे, और साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या बोलोगे? व्हेन थीटा किस किस के बीच में हो? जल्दी बताओ। थीटा आप बोलोगे सर 180 से 270 के बीच में, तो 180 तो यहां पर इंक्लूड हो गया, तो यहां पर एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री और इधर क्या लिखोगे? 270 डिग्री। लेकिन 270 डिग्री यहां पर क्या कर लेना? इंक्लूड कर लेना। क्लियर? तो यहां पर कितना हुआ? अगर थीटा आपका व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 270 डिग्री, ध्यान रखो, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 270 डिग्री, देन tan थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, ये दोनों तो रहेंगे पॉजिटिव, ये दोनों तो हमेशा देंगे पॉजिटिव वैल्यू इन एंगल्स की, और बाकी रिमेनिंग जो बच गए, रिमेनिंग कौन से बच गए आप समझ गए होंगे आई थिंक। रिमेनिंग कौन कौन से हो गए बताओ? tan और cot को छोड़ दो तो sin, cos, sec, cosec, ये सारे के सारे क्या वैल्यू देंगे? नेगेटिव वैल्यू देंगे। चले फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान रखें cos थीटा और sec थीटा, क्योंकि cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। तो cos थीटा और sec थीटा तो रहेंगे पॉजिटिव, और बाकी रिमेनिंग क्या रहेंगे? इनके अलावा जो रिमेनिंग है कौन कौन से? sin, tan, cot, cosec, वो सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। ये बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल। तो इसके लिए क्या कंडीशन लिखोगे? आप लिखोगे व्हेन थीटा is less than greater than 270 डिग्री बट लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 360 डिग्री की इक्वल हो या उससे छोटी हो और 270 डिग्री से बड़ी हो, तो उस केस में हमारे cos थीटा और sec थीटा दो पॉजिटिव होंगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे, लेकिन बचे हुए जो भी रिमेनिंग है अपने पास, इनको छोड़ के वो सब नेगेटिव देंगे। तो ये चारों क्वाड्रेंट के बारे में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। कैसे याद रहे? ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है, कैसे याद रखें? यहां याद कर लें, एक ट्रिक याद कर लें, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो ऐड शुगर टू कॉफी में अपन क्या करेंगे? पहला तो हो गया हमारे पास A, दूसरा हो गया S, तीसरा हो गया T और चौथा हो गया C। सबके पहले पहले वर्ड लेने। ये है ASTC रूल, जो कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कैसे? A मतलब कि ऑल, S मतलब कि साइन, और साइन का अपोजिट हो जाएगा अपने आप। कॉमन है, साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है? थर्ड वाले का मतलब tan, tan का उल्टा होता है cot, वो भी पॉजिटिव, और चौथे का मतलब है cos, cos मतलब cos का अपोजिट जो होगा, मतलब कि cos का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा sec थीटा, वो भी पॉजिटिव। तो इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं ASTC से। और ASTC ट्रिक क्या है? ऐड शुगर टू कॉफी। क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये था क्वाड्रेंट का बेसिक लफड़ा, बहुत ही सिंपल सा लफड़ा था जो कि हमने आसानी से क्लियर कर लिया होगा। आई होप आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मैथ और फिजिक्स में भी बहुत काम आता है, मैं पहले बता रहा हूं। तो इसीलिए मैं फिजिक्स में इस चीज को बता रहा हूं आपको कि ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। फिजिक्स में बहुत बार आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें तभी आएगी जब इस ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट जो है वो आपको आना चाहिए। और मैथ में आप जो भी हैं वो सभी ब्रॉड लेवल पे इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज इसमें कम आपको लग रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप इसको मैथ में और क्लियर कर लेंगे आराम से, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा ये चीज पक्का। तो आप ये चीजें अच्छे से पढ़ लेना। हम अब क्या करेंगे, ये सब चीजें पढ़ने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बहुत सारे एंगल्स के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरीके से बड़े एंगल्स की वैल्यू, जैसे 0 से 90 तक तो निकाल ही ली थी, अब 90 से 180 तक, 180 के बीच में फिर अपन बात करेंगे कितनी, 360 तक तो सारी बातें करेंगे, फिर 360 से डबल ट्रिपल जो भी है ना वो सारी
हम वैल्यूज निकाल कर देखेंगे और आपको पता लगेगा कि बहुत आसान होता है ये चीजें निकालना, बस अपने पास कुछ फॉर्मूले दिमाग में होने इसके जरूरी है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।